अगली आयत जो है अब ये आपने तवज्जो से सुननी है। अक्सर हमारे खुतबा उलमा, मैं भी जितनी दफ़ा रमज़ान शरीफ आया, हर रमज़ान शरीफ में हम ये आयत पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जब बंदा कुरान की गहराई में जाता है तो फिर ऐसे ऐसे मोती मिलते हैं कि बंदा खुद दंग रह जाता है। ये जो आयत है ना, ये अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तफ़सीर कबीर के अंदर, ये अय्याम बैद, सफ़ेद दिन, अय्याम बैद कहते हैं 13 चाँद की 13, 14, 15, इन 3 तारीख़ों का कहते हैं अय्याम बैद, बे ये द्वाद, बैद साफ़ सुथरे दिन, निखरे हुए दिन, साफ़ सुथरी रातें होती है ना चाँद की, रोशन दिन, अय्याम बैद, यानी 3 दिन वो कौन से थे? 13, 14 और 15। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये आयत जो है ना, ये अय्याम बैद के रोज़ों के मुताल्लिक़ है, रमज़ान के रोज़ों के मुताल्लिक़ नहीं है। आप फरमाते हैं यहाँ महीने का जिक्र नहीं है, इस आयत में जिक्र है सियाम का। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। सियाम सौम की जमा है, और सियाम जब जमा हो तो जमा का इतलाक़ 3 से शुरू होता है। अब फिर अगली बात क्या है? अल्लाह फरमाता कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब अगली देखिए, अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन। मादूदात ये जमा क़िल्लत है, जमा क़िल्लत जो है वो 3 पे बोली जाती है। तो ये इशारा है कि ये अय्याम बैद के रोज़ों के मुताल्लिक़ ये आयत है, क्योंकि जब रोज़े फ़र्ज़ नहीं ना हुए थे, 30 रोज़े, रमज़ान शरीफ का पूरा महीना रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के रोज़े रखते थे, 13, 14 और 15 के अय्याम बैद के रोज़े। ये नबी अलैहिस्सलाम का बाद में भी मामूल रहा, अय्याम बैद के रोज़े रखने की फजीलत भी बड़ी है। फरमाया फ़मन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन। अब ये जो अगली मैं आप बात पढ़ रहा हूँ, आसानी, जो 3 रोज़े रखे उसके लिए भी आसानी है, जो महीने के रोज़े रखे उसके लिए भी आसानी। आसानी कहाँ पे है? फ़मन काना मिनकुम मरीज़न, बस जो कोई हो मरीज़, औ अला सफ़रिन, या सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो वो अपनी गिनती पूरी कर ले दूसरे दिनों में। रोज़े के दिन थे 13, 14, 15 को उसने रोज़े रखने थे, रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले 13, 14, 15 को उसने रोज़े रखने थे, लेकिन 13 को वो सफ़र पे था, या 14 को वो बीमार था, या कोई ऐसा लाहिका हुआ जो शरई था, शरई उज़र बन गया। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु फरमाता है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर वो 13 को बीमार था, 14 को भी बीमार था, 15 को भी बीमार था, फरमाया वो परेशान ना हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो अगले दिनों में, बाकी दिनों में वो रोज़े दोबारा रख ले, वो फिर तादाद पूरी कर ले। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और जो कोई ताकत रखते हों, फ़िदियतुन, फ़िदिया की, तामो मिस्कीन, तो वो एक मिस्कीन को खाना खिलाएं। अगर कोई ताकत रखते हों, अगर रोज़ा नहीं रखना चाहता, रोज़ा छूट गया, तो वो एक मिस्कीन को खाना खिलाएं। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल्लाह, और जो कोई अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे, फ़हुव खैरुल्लाह, पस उसके लिए बेहतरी है उसमें। अब यहाँ आप जितने दोस्त बैठे हुए हैं, तवज्जो से आज एक मसला समाअत फरमा लें। ये बाज़ दफ़ा हमारे जहन में बात आ जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका दिया था खजूरों का, तो हम कितनी खजूरों का सदका दें? बाज़ दफ़ा ये बंदा सोच लेता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे 8 नफल, हम कितने पढ़ेंगे? हुजूर ने पढ़े थे 4 नफल इस मकाम पे, हम कितने पढ़ेंगे? तो ये कुरान पाक की आयत जब मैंने पढ़ी तो एक हौसला मिला। कुछ चीज़ें हैं फ़र्ज़ जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दी, जैसे हज फ़र्ज़ है, हज के तरीके भी फ़र्ज़ हैं, मखसूस तरीके हैं, लेकिन हज के दौरान ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप अपने साथ रोज़ किसी को बुला के खाना खिलाओ। हज के दौरान ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि रोज़ शाम के वक्त, हज के दिनों में आप हज करने गए हैं, शाम के दिनों, शाम के वक्त रोज़ आप एक बकरा ज़बह करके
100 बंदे को 50 बंदे को रोज़ खाना खिलाते हैं, तो ये कुरान की आयत कह रही है फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल्लाह, बस अगर तुम नेकी के काम में कुछ ज़्यादती करोगे वो तुम्हारे लिए बेहतर है। फ़र्ज़ नहीं बढ़ाने, सजदे 2 ही करने हैं, 3 नहीं करने अपनी मर्ज़ी से। फजर की रकतें 2 ही हैं, उनको आप 3 नहीं कर सकते। सजदे 2 से 3 आप नहीं, जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं वाजिब हैं उनको स्टिल रहना है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो नॉट चेंजेबल हैं। चेंजेबल कौन सी चीज़ें हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के रोज़े रखे हैं, आप अगर एक पूरा महीना रोज़ा रखना चाहते हैं तो रख ले। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल्लाह, बस जो नेकी के काम में ज़्यादती करे, ज़्यादा करे, फ़हुव खैरुल्लाह, अल्लाह फरमाता है उसके लिए बेहतर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुआं बनाया था, आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दें। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुएं की ज़रूरत थी, वहाँ सहाबा ने कुआं बनवा दिया, आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दें, आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल्लाह, बस देखना क्या है, आप जो नेकी का काम करने जा रहे हैं वो फ़र्ज़ को ना बदले। नेकी का काम करें, आपको शरीयत ने इजाज़त दी, अल्लाह का कुरान इजाज़त देता है, नेकी का काम जितना मर्ज़ी ज़्यादा करे, लेकिन आपका वो नेकी का काम शरीयत को ना बदले, शरीयत के आड़े ना आए। अगर आपका वो नेकी का काम, जैसे मिलाद शरीफ के महीने में बाज़ार रोक लेते हैं, अब खुशी मनानी है, बाज़ार रोक के कौन सी खुशी है भाई? बाज़ार रोकेंगे तो चूँकि उसके मुकाबले में हदीस रसूल मौजूद है कि रास्ता ना रोको, रास्ते कुशादा करो, रास्ते खोलो। अब जो रास्ता रोकेगा और सोचेगा ये कि मैं नेकी करने लगा हूँ, अब ये नेकी नहीं है उसकी। नेकी क्या है? उन दिनों में सदका तो खैरात ज़्यादा कर दे, उन दिनों में दुरूशी पढ़ना ज़्यादा कर दे, कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा कर दे, नवाफिल ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दे, गुरबा मसाकिन यतामा को खैरात देना ज़्यादा शुरू कर दे। मतलब जो नेकी का काम है वो शरीयत के मुकाबले में ना आए, फिर ठीक है, फिर जितना मर्ज़ी करो, फिर जितना मर्ज़ी करो आप। जैसे अब नमाज के लिए हुक्म ये है कि जब कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो आपने उसके सामने, उसके पास ऊंची आवाज़ से कुरान पाक नहीं पढ़ना। तो साढ़े की हुंदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जो पढ़ रहा है उसकी नमाज टूट जाती है या भूल जाता है वो। मैं खुद, अब देखें मैं अभी जवान हूँ, मैं भूल जाता हूँ अगर कहीं किसी ऐसी मस्जिद में जाना हो जाए, बल्कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल मैंने लगातार इमामत की है, 4.5 साल फिर मैंने इमामत की है। मैं ये कलमा, हमारे हज़रत साहब भी नहीं पढ़ाते थे बुलंद आवाज़ से, वैसे कलमा शरीफ की फजीलत है, पढ़ें, कलमा शरीफ की फजीलत है, लोगों को आप गवाह बना रहे हैं कि यार गवाह रहना मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, कलमा को मुसलमान हूँ। लेकिन नमाज, किसी की नमाज ख़राब करना ये किसी ने हक़ नहीं दिया। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम का फरमान है, जब नमाजी नमाज पढ़ रहा उसके पास आप बुलंद आवाज़ से कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर सकते। हाँ, नमाजी नमाज सारे पढ़ चुके, इत्मीनान से आप बैठे हुए, तो मस्जिद के अंदर नमाज के बाद ज़िक्र इलाही आप कर सकते हैं, करें, उसकी मुमानियत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप नमाजी ने सलाम फेरा है। अक्सर मस्जिदों में ऐसे ही होता है, कई मस्जिदों में ऐसे होता है कि नमाजी नमाज पढ़ चुके, आराम से तसल्ली से बैठे हुए हैं, देखा सब ने नमाज़ पढ़ ली, फिर वो जिक्र करते हैं बाद में। ऐसा जिक्र करना जायज़ है, लेकिन अगर नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं तब आप बुलंद आवाज़ से जिक्र न करें, फिर आप आहिस्ता आवाज़ से जिक्र कर लें। असल सुन्नत मैंने पहले भी बताया कि सुन्नत ये है कि नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 कहा जाए, सुन्नत ये है। तो अगर आपका कोई तरीका, आप नेकी तो कर रहे हैं लेकिन वो नेकी जो है वो शरीयत के मुकाबले में खड़ी हो रही है, एक हुक्म है, उस हुक्म के मुकाबले में आ रही, ऐसी नेकी अल्लाह कहता ना करो। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल्लाह, पस जो ज़्यादती करे नेक कामों में, अल्लाह फरमाता है वो उसके लिए बेहतर ही बेहतर है। नेक काम जितने मर्जी करो, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए बेहतर है। व अन तसूमू खैरुल लकुम, अब देखिए ये भी यहाँ जो है अब बेहतरी उन 3 दिनों की तरफ इशारा। वन तसूम, अगर तुम रोज़े रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इस हकीकत को जानते हो तो। यहाँ तक है अय्याम बैद के रोज़ों के मुतालिक। कुछ मुफस्सिरीन ने इन्हीं आयात को माह रमज़ान शरीफ के लिए भी साबित किया है कि ये माह रमज़ान शरीफ के लिए आई, लेकिन जब इसका सियाक़ व सबाक़ हम देखेंगे और इन आयात को देखेंगे, इसके बाद वाली आयात को देखेंगे, तो फिर पता चलता है कि इसके बाद वाली जो आयात हैं वो माह रमज़ान शरीफ के लिए बिलखुसूस नाजिल हुई हैं।
तो अब अगली आयत जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आयत नंबर 184 तक आज हमने पढ़ लिया है। तो आयत नंबर 185 से हम अगले जुमा को शुरू करेंगे। तो वो बिलखुसूस माह रमज़ान शरीफ और कुरान पाक के मुतल्लिक़ है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वहाँ से हम अगले जुमातुल मुबारक को शुरू करेंगे। अल्लाह ताला जो पढ़ा है समझा है, अल्लाह ताला उसे मज़ीद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।